जय श्री राम बंधुओं, हिंदू रिचुअल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्मास की महिमा, व्रत और उसकी विशेषता के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ल देवोत्थानी एकादशी तक चलता है। चतुर्मास का बड़ा ही अच्छा नियम अपने शास्त्रों में बनाया गया, इसलिए ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से हम ऊर्जावान हो जाएं। शारीरिक इसलिए क्योंकि इसमें जो नियम है कि एक समय भोजन करना, सूर्योदय के पहले स्नान करना और यात्रा कहीं नहीं करना, मतलब नदी को पार नहीं करना, और सत्य का पालन करना, भगवान की सेवा करना। तो ये लहसुन, प्याज और साग इत्यादि को वर्जित किया गया। मसूर, बैगन, चावल, जो इस तरह के पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए अहितकारी हैं ऐसे समय में, क्योंकि बारिश में, ये वर्षा के ऋतु में हमारी जो जठराग्नि है वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कि आप अल्प भोजन कीजिए, एक समय भोजन कीजिए और खूब भजन कीजिए। क्योंकि बारिश के सीज़न में वातावरण में नमी आ जाती है, ना ठंड लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है, तो भगवान के प्रति आपकी अनुरक्ति बढ़ सकती है। इसका जप कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, वो आपके लिए कई गुना ज़्यादा कल्याणकारी होगा। यही नहीं, जैन समुदाय के लोग भी जो है बहुत अच्छी तरह से ये चतुर्मासा का नियम करते हैं। उनके ऋषि लोग भी करते हैं, कराते हैं, और परिवार के लोग भी, छोटे छोटे बच्चे सूर्योदय के पहले स्नान करके बिना सिले हुए वस्त्र को, एक नीचे धोती ऊपर उपवस्त्र धारण करके जैन मंदिरों में जाते हैं। सत्संग का आयोजन होता है और उनकी जो परंपरा उसके अनुसार आराधन करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी परंपरा है कि कल देवोत्थानी जो है देवशयनी एकादशी के दिन दूर दूर से लोग पदयात्रा करके, पालकी ले करके विट्ठल भगवान का पंढरपुर पहुंचते हैं और वहां बहुत विशेष धूमधाम से भगवान की सेवा की जाती, क्योंकि कल भगवान जो है रात्रि में विश्राम करेंगे, फिर 4 महीने के बाद जो है उनका दर्शन मिल पाता है। 4 महीने तक देव सोते हैं। इसीलिए जो विशेष अभी बीच में अभी आपको बताऊंगा कि फिर शिव जी के ऊपर पूरी सृष्टि का भार होता है। शिव जी संभालते हैं, फिर दुर्गा मैया संभालती हैं, फिर लक्ष्मी जी आती हैं, फिर नारायण का जागरण होता है 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। तो विट्ठल भगवान की लोग सेवा करते हैं। तो इस पूरे चतुर्मासा में आप स्वयं देख लें कितने कितने पर्व आ रहे हैं। इसीलिए ये जो विशेष पर्व आ रहे हैं, इसीलिए शायद एक मुख्य कारण है कि इसमें विशेष विवाह, यज्ञ, अनुष्ठान, शादी विवाह आदि जो कर्म हैं, नामकरण, अन्नप्राशन आदि, ये सब जो है वर्जित किया गया है। क्योंकि इसमें आप देखिए आषाढ़ में ही भगवान का देवशयनी एकादशी के बाद में सीधे गुरु पूर्णिमा का दर्शन मिलता है। गुरु जी की सेवा कीजिए, उनके वचनों को ध्यान में लीजिए। उसके बाद में आषाढ़ के बाद में पूरा ये श्रावण आ जाएगा, पूरा शिव जी का पूरा महीना, नागपंचमी भी आएगी, फिर रक्षाबंधन आएगा, भाई बहन के सम्मान का पर्व है। बहुत बड़ा उसकी कथा है, मैं बाद में उसके बारे में चर्चा करूँगा। उस दिन जो है ऋषियों की पूजा होती है, सारे ब्राह्मण लोग करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा भाद्रपद में भगवान कन्हैया आते हैं। जन्माष्टमी, गोपाष्टमी होता है, हरितालिका का व्रत होता है, ऋषि पंचमी का व्रत होता है, और हमारे यहाँ पे पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में गणपति बप्पा का एक विशेष आगमन होता है, उनकी पूजा होती है, धूमधाम होता है। उसके बाद में पितृगण आ जाते हैं। मतलब आपने गुरु जी से प्रारंभ किया भगवान के बाद में, फिर जो है शिव जी की सेवा गए, आपकी जो गुरु जिसे ज्ञान मिला उसको आपने आगे बढ़ाया। उसके बाद में आपने कन्हैया से मिले, पितरों की खूब सेवा किया, फिर नवरात्रि नवदुर्गा का सेवा किया। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, शरद पूर्णिमा की ऋतु आई और पूर्णिमा का हुआ। यहाँ महाराष्ट्र में कोजागिरी बोलते हैं, उसकी विशेष लाभ मिला, अमृत मिला। फिर दीपावली हुई। उसके पश्चात में भगवान का जो है प्रागट्य हुआ और जो है उनका दर्शन हुआ। और उनके जिस दिन उनका जो है कहा गया है कि देवोत्थानी एकादशी के अगले दिन जो है तुलसी विवाह होता है। फिर तुलसी जी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद में पुनः मांगलिक कार्यक्रम सब प्रारंभ हो जाता है। तो ये बहुत ही कल्याणकारी चतुर्मास का पूरा विधि है, नियम है। सामान्यतः यही कि नियम संयम से रहिए और भगवान का खूब अधिक से अधिक भजन कीजिए। इसमें लोक प्रचलन में एक उक्ति याद आ रही है कि जो है कुआर सावन साग, हाँ,
श्रावण महीने में साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साग में बहुत सूक्ष्म जो है कीड़े आ जाते हैं और उसका हम लोग सामान्य रूप से देख नहीं पाते हैं, हमारे शरीर के लिए अहितकारी होते हैं। श्रावण साग, भादो दही, भाद्रपद में दही में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए जो है दही नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक करेला, कार्तिक मास में क्वार करेला, हाँ क्वार महीने में, जिसको अश्विनी भी बोलते हैं, करेले में कीड़े पड़ जाते हैं, क्वार करेला। और कार्तिक महीने में ज़मीन में भी जो है नमी आ जाती है, ठंडी लगने लगती है, इसलिए उसमें नहीं सोना चाहिए। तो ये उक्ति आई है। इसलिए हमको, अगर हम सभी लोग कोई विशेष कामना लेकर के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ना भगवान विष्णु सही, क्योंकि हर रूप में वो भरे हुए हैं, जिस भी भगवान के प्रति आपकी अभिरुचि है, तो एक समय भोजन कीजिए, सूर्योदय के पहले स्नान कीजिए, ना हो सके कोई बात नहीं, जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए, एक समय भोजन कीजिए, अल्प कीजिए, और पत्तेदार सब्जियों का त्याग कीजिए, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, इस सब का त्याग कीजिए, और अधिक से अधिक भगवान का भजन कीजिए। और जब जो है देवोत्थानी एकादशी हो जाएगी कार्तिक मास में, उसके बाद में व्रत को आप विराम दे करके और एक विशेष अनुष्ठान को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये चतुर्मास के बारे में एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने मैंने बात रखी है। अगर आपको उचित लगे तो अपनों में शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, शंका हो, संदेह हो, तो कमेंट में आप लिखिए, हम अवश्य उसको बताने का, शास्त्रीय विधि द्वारा, शास्त्रीय आदेशानुसार बताने का पूरा प्रयास करेंगे। जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक अगले विषय को लेकर के।